नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड नमो सुध केवली वडिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते जिस्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरक्षदे। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुख में आत्म धर्म, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म, यह समझाया मर्म। हम सभी के समक्ष आचार्य कुंद देव द्वारा भी रचित समय सार ग्रंथाधिराज विराजमान है, जिसकी टीका आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित है। हमारी चर्चा कर्ता कर्म अधिकार पर चल रही है, जिसमें आज से 76 से 69वीं गाथा पर आज चर्चा होगी। तो यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, किन किन गाथाओं से अपन होते हुए 76, 77, 78, 79 गाथा पर पहुँचे। तो अपन शुरू ही से देखते हैं कि 69 से 73वीं गाथा में किसका वर्णन किया पहले आचार्य देव ने। तो सबसे पहले आचार्य देव ने कर्मबंध का मूल कारण और उसमें प्रवृत्ति, फिर उसके बाद कहते हैं 10 संबंधी अज्ञान। ये हमारी 69 से 73वीं गाथा में इन बातों की चर्चा हुई। फिर उसके बाद 74वीं गाथा में, ऐसे ही 74वीं गाथा में भी अपना आत्मज्ञान सन्मुख, फिर उसके बाद आश्रवों से निर्वृत्ति माने आश्रवों को दूर करने का उपाय बताया। उनसे जब दूर हो गए तो 75वीं गाथा में कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है, भाई ज्ञानी क्या करता है और वो ज्ञानी कैसा होता होगा, इन सब बातों की चर्चा हुई। और इनकी चर्चा होते हुए उनमें व्यापक भाव है या नहीं, इसकी चर्चा करते करते जब यहाँ से यहाँ तक चर्चा हो गई, पर उन्होंने कहा कि अब आगे किसका वर्णन होगा, तो उसको देखेंगे कि व्यापक भाव जब आत्मा से संबंध रखते हैं, कि वो व्यापक भाव कहाँ बनता है कि किस में बनता है। तो यहाँ कहते हैं कर्ता कर्म भाव वही बनता है जहाँ व्यापक भाव होता है। तो कहा कि व्यापक भाव वहीं होगा जहाँ कर्ता कर्म भाव बनेगा, अन्यथा नहीं होगा। कि इन सब चीज़ों की चर्चा करते करते आचार्य अमृतचंद्र देव ने इन बातों की चर्चा की। अब उसके बाद वो कहते हैं कि 76, 77, 78 और 79 गाथाओं में इनको और पक्का करते हैं कि जीव ज्ञानी होता है कि नहीं होता है, कि इनका कर्ता कर्म संबंध होता है कि नहीं होता। कि यहाँ तो कह दिया कि जीव ज्ञानी हो गया। कि एक कहानी सुनने को मिलती है कि एक ब्राह्मण था। एक ब्राह्मण वो बकरी को लेकर घूम रहा था, बकरी को लेकर अपने ढिया पर जा रहा था। तो जाते जाते उसे 3 ठग मिले। पहला ठग मिला तो उस ठग ने कहा उस ब्राह्मण से कि तुम ये
गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो, कि तुम एक गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा ये गधा नहीं है। वहाँ पर लड़ाई हो गई, बहस हो गई। तो उसने ब्राह्मण ने अपनी बात सिद्ध कर कर, क्योंकि वो सच्चा था, उसने अपनी बात सिद्ध कर कर वो आगे चलता गया। फिर उसके बाद आगे उसे दूसरा ठग मिला। दूसरे ठग में ने कहा कि इस कुत्ते को लेकर कहाँ जा रहे हो। तो उससे भी ऐसी बात हुई, उसने वहाँ पर भी अपनी बात सिद्ध कर ली। ऐसे ही तीसरा ठग मिला। तीसरे ठग ने कहा कि इस गाय को लेकर कहाँ जा रहे हो। ऐसे ही वहाँ पर भी उसने ब्राह्मण ने अपनी बात सिद्ध तो कर ली, लेकिन उसके मन में एक शंका उत्पन्न हो गई। वह शंका कैसी थी कि जो भी व्यक्ति मिल रहा है वो कोई कह रहा गधा, गाय, भैंस, इन सब चीज़ों को कह रहा है तो सच में तो ये गधा, गाय, कुत्ता तो नहीं है। मैं तो बकरी लेकर आया था, उसने बकरी की जगह मुझे कुत्ता, गाय आदि तो नहीं दे दिया। ऐसा सोचता सोचता उसने उस बकरी को वहीं छोड़ दिया। उसको छोड़ा तो वे 3 ठग लेकर चले गए। वो 3 ठग लेकर तो उस चीज़ को जो चले गए, लेकिन उसमें से अपने लिए समझना क्या है कि आचार्य देव ने 75वीं गाथा तक यह कह दिया कि आत्मा ज्ञानी है, जीव ज्ञानी है, कि उसके कर्ता कर्म भाव, पुद्गल के कर्ता कर्म भाव नहीं होते। जीव और पुद्गल के कर्ता कर्म भाव नहीं होते। इस बात को और विस्तार से कह रहे हैं कि यहाँ तक अपने लिए समझा दिया था, लेकिन 76 से 79 गाथा तक इसी को और विस्तार से स्पष्ट करते हैं कि यहाँ क्या लिखा। कहते हैं यद्यपि यह बात अत्यंत स्पष्ट हो गई कि आत्मा का पौद्गलिक भावों के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, तथापि आगामी गाथाओं में भी उसी बात को विस्तार से समझाते हैं। अनेक युक्तियों से पाठकों को के गले उतारते हैं। कि क्या कह रहे हैं कि पिछली गाथाओं में इन बातों को स्पष्ट कर दिया है कि इनसे जो पहले की गाथाएं हैं 75वीं गाथा तक और उसके बाद कलश, वहाँ तक इन सभी बातों को स्पष्ट कर दिया। लेकिन एक वो शंका होती है कि अपना मन चंचल होता है, उसको और दृढ़ करने के लिए कि इस बात को गांठ मान लो कि यदि सुख की प्राप्ति करनी है तो इसको जानना ही होगा। यदि सुख की प्राप्ति करना है तो इनको जानना ही होगा, इसको और पक्का कर लो। इसलिए उनने 76 से 79 गाथा तक इसका और वर्णन किया कि बहुत ही सुंदर वर्णन आया है। इसको अपन देखते हैं कि सर्वप्रथम अपन उद्धानिका से आगे बढ़ेंगे। उससे पूर्व अनुशीलन में आदरणीय दादा इसी बात को और स्पष्ट करते हैं। पेज नंबर 66 में उसको मात पढ़ेंगे कि उसकी जो भाव है उसको अपन शॉर्ट में समझते हैं कि अपने पास 2 पार्टी हैं। जैसे कांग्रेस और बीजेपी की होती हैं, उनकी 2 पार्टी, एक कांग्रेस की एक बीजेपी की, तो वो दोनों विपरीत कार्य करती हैं कि उन दोनों की धारणा एक ही नहीं रहती, अलग अलग रहती है। ऐसे ही यहाँ पर 2 पार्टी हैं, एक जीव की एक पुद्गल की, तो वो दोनों एक ही कार्य नहीं करती हैं, दोनों अलग अलग कार्य करती हैं। तो जीव और पुद्गल, यहाँ कहा जीव की पर द्रव्यों का कर्ता नहीं है, और वही बात कहती पुद्गल भी पर द्रव्यों का कर्ता नहीं है, कर्ता कर्म से संबंध नहीं रखता। जैसे जीव नहीं रखता वैसे ही पुद्गल नहीं रखता। तो यहाँ आदरणीय दादा लिखते हैं, उसको देखें। यदि कोई ऐसा माने कि पुद्गल तो कुछ जानता नहीं है, इस कारण भय तो पर का कर्ता नहीं हो सकता, पर जीव तो सब कुछ जानता है। पुद्गल तो कुछ जानता नहीं है तो वो पर का कर्ता नहीं हो सकता, लेकिन जीव तो जानता, वो तो कर सकता है। पर जीव तो सब कुछ जानता है, इस कारण भय तो पर का कर्ता हो ही सकता है, तो उसकी यह मान्यता सही नहीं है। इसी प्रकार कोई यह माने कि
जीव तो जानता है, समझता है, अतः पर में कुछ नहीं करेगा। पर पुतगल तो कुछ जानता नहीं है, अतः वह तो करेगा ही, वो तो करेगा ही। तो उसका यह मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पर के करने और ना करने का जानने और नहीं जानने से कोई संबंध नहीं है। माने आदरणीय दादा ने इस बात को इतनी सरल भाषा में स्पष्ट कर दिया। किस बात को? कि दो पार्टी बनी थी, एक जीव की, एक पुतगल की। ये दोनों ही कर्ता कर्म से संबंध नहीं रखते। जैसे दो व्यक्ति हैं, एक समझदार व्यक्ति, एक पागल व्यक्ति। तुम समझदार व्यक्ति से ऐसा कह दो कि तुम्हें आज से चाय नहीं पीनी या आज से कोई नशा नहीं करना है, तो वो समझदार व्यक्ति नहीं करेगा। लेकिन पागल व्यक्ति से ऐसा कहो कि तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना, तो वो तो करेगा। ऐसे ही जीव और पुतगल कर्ता कर्म से संबंध नहीं रखते, कि समझदार व्यक्ति तो करेगा ही नहीं और जो समझदार नहीं है उसको भी नहीं करना चाहिए, वो भी नहीं कर सकता। तो अब अपन उद्धानिका से आगे बढ़ते हैं अपने विषय की ओर, कि इस विषय में आया क्या है। सभी समयसार कर्ता कर्म अधिकार का 151 नंबर का पेज खोल ले में। उत्थानिका। पुतगल कर्म फलम एवं पुतगल कर्म फलम एवं स्वपरिणामं जानन्तो जीवस्य पुतगलेन कर्त कर्म भावा किम भवति किम न भवति इति चेत। क्या कहा कि पुतगल कर्म, यहाँ पर तीन बातों की चर्चा होगी मैन मुख्य रूप से। पुतगल कर्म के फल और एवं स्वपरिणाम, स्वयं के परिणामों की। तो पहला पुतगल कर्म, फिर पुतगल कर्म के फल और स्वपरिणाम को क्या जानन्तो, जानता है। कौन जानता है? जीव के साथ पुतगलेन, पुतगल के कर्ता कर्म भाव हैं या नहीं, पुतगल के कर्ता कर्म भाव हैं कि नहीं। पुतगल कर्मों के फल और स्वपरिणामों को जानते हुए जीव के साथ पुतगल का कर्ता कर्म भाव होता है या नहीं। इसका हिंदी अनुवाद ऐसा था कि उनके कर्ता कर्म भाव होते हैं कि नहीं। पहली कौन? पुतगल करता है या नहीं, पुतगल कर्म जीव के साथ करता है या नहीं। फिर उसके बाद पुतगल कर्मों के फल, जो पुतगल कर्मों के फल होंगे वो उसका करता है कि भोगता है कि नहीं, इनकी चर्चा। फिर उसके बाद स्वयं के परिणाम, तो स्वपरिणाम माने स्वयं के परिणाम, कि इनका करता है कि नहीं। इन सब चीज़ों की इन तीन गाथाओं में विस्तार रूप से चर्चा की गई है। कौन कौन सी? 76, 77, 78, इन तीन गाथाओं में। और 79 गाथा में इससे थोड़ा विपरीत। तो सर्वप्रथम अपन गाथा पाठ करते हैं। णविपर्णमति न गृह्णति उपपज्यति न परितव्यपज्जायै प्राणी जानन्तो विहु पौकलकमणे विहं। णविपर्णमति न गृह्णति उपपज्यति न परितव्यपज्जायै प्राणी जानन्तो विहु सकपरिणाममणे विहं। णविपर्णमति न गृह्णति उपपज्यति न परितव्यपज्जायै प्राणी जानन्तो विहु पौकलकम्यफलम् अनन्तम्। णविपर्णमति न गृह्णति उपपज्यति न परितव्यपज्जायै पौकलितव्यं पीतः परिणमति शणैः भावेहिम्। कि
क्या कहा इन गाथाओं में कि रवि पर्णमति न गृह्णति उपपच्यति न परतव्यपच्चायी, कि कह दिया कि न परिणमत रमण करता है, न परिणमित होता है, न ग्रहण करता है, न उत्पन्न होता है। कौन कौन नहीं होता? रानी जानंतो, जो ज्ञानी होता है, जो जानता है सब कुछ, वो नहीं करता। किसका? पुत्कल कर्मों के, पुत्कल कर्मों को नहीं करता। अनेक प्रकार के पुत्कल कर्मों को ज्ञानी नहीं करता। ऐसे ही दूसरी गाथा में कि ना परिणमति न गृह्णति न उपपज्यति, न परिणमन होता है, न ग्रहण होता है, न उत्पन्न होता है। क्या होता है? रानी जानंतु विहु, कि मात्र जानता है। कौन जानता है? ज्ञानी जानता है। अनेक प्रकार के सग परिणामम, स्वयं के परिणाम को जानता है। और फिर उसके बाद तीसरी गाथा में क्या बोला उनने कि वो ही बात है, लास्ट की बात चेंज हो गई कि ना उत्पन्न, न परिणमित होता है, न उत्पन्न होता है, न ग्रहण होता है, मात्र क्या जानता है। कौन जानता? जीव जानता है अनंत फल को, पुत्कल के अनंत फलों को जीव जानता है मात्र, कि कुछ करता नहीं है। और इसी की टीका में आचार्य अमृतचंद देव इन तीन चीज़ों को बहुत अच्छे नाम देते हैं कि या पर्यायवाची कह दो या कुछ कह दो। कि अभी गोष्ठी भी हुई थी कि उसमें उनके लिए तीन चीज़ कहा था कि कर्ता के तीन कर्म। कर्ता के तीन कर्म कौन से हैं? पहला विकार, निर्वर्त और तीसरा प्राप्य। इन तीन नामों से इन गाथाओं को संबोधित किया जा सकता है। इन तीन नामों से कैसे संबोधित किया जा सकता है? कि अपनी चर्चा क्या कि पहला क्या? पुत्कल कर्म, पहला परिणमति, फिर उसके बाद गृह्णति, फिर उसके बाद उपपज्यति। इन तीन शब्दों के विपरीत कर दिया उनने, माने इन तीन नामों से संबोधित कर दिया। निर्वर्त का अर्थ उत्पन्न होना, तो किससे जोड़ा जाएगा? उपपज्यति, उत्पन्न होना। फिर उसके बाद विकार, विकार का अर्थ क्या होता? परिणमन करना, तो किससे? परिणमति। और फिर लास्ट प्राप्य, जो प्राप्त होता है उसको। प्राप्य को किससे जोड़ा? कि गृह्णति, लास्ट में उस चीज़ को अपन ने ग्रहण किया। जैसे इसको एक उदाहरण से देखें कि एक खेत में अपन ने फसल लगाई, एक बीज डाला, उससे बहुत फसल हो गई, पूरा खेत भर गया। बीज डाला, उसमें से अंकुर उत्पन्न हुए, फूल उत्पन्न हुए, अच्छा खेत भरा है। उत्पन्न होना क्या हुआ उसमें? कि निर्वर्त। और जो उत्पन्न हो गया, अपने लिए फसल मिली, उसकी छांटा बीनी हो गई, पूरी अच्छी कटाई हो गई, सोदा बीन हो गया, सब हो गया अलग अलग सब। तो वो हो गया, उसका परिणमन हुआ ना वो, तो वो हो गया विकार, कि कचरा अलग कर दिया। और फिर उसके बाद जो साजी चीज बची वो अपने लिए प्राप्त हुई, उसका अपन ने ग्रहण किया। कि गेहूं, जैसे मान लो अपन ने गेहूं ही का बीज डाला, गेहूं का डाला तो जब तो कुछ नहीं था, फिर जब उसके फूल निकले, फसल हो गई, फूल निकले तो वो उत्पन्न हो गया और फसल हो गई पूरी, वो विकार हो गया। और वो विकार अच्छी सब छटाई हो गई, उसमें से मात्र गेहूं बचा शुद्ध, एक दाना बचा, वो अपन ने प्राप्त कर लिया। उसी को स्पष्ट करते हैं, इसी को बताते हुए आगे क्या कहते हैं। ये तो अपनी तीन गाथाएं हुई मात्र। फिर उसके आगे क्या कह रहे हैं? चौथी गाथा में उसकी
रवि परिणमति न गृह्णति उपपच्यति न परतप पच्चाई। न परिणमित होता है, न ग्रहण होता है, न उत्पन्न होता है। कौन? कौन? पुत्कल तप पीता। कि पुत्कल द्रव्य परिणमित सहेहिम भावेहिम पुत्कल द्रव्य। तो इनके अब हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं कि हिंदी में अर्थ पढ़ते हैं कि क्या कहा चारों गाथाओं का। कि ज्ञानी अनेक प्रकार के पुत्कल कर्म को जानता हुआ भी, ज्ञानी अनेक प्रकार के पुत्कल कर्मों को जानता हुआ भी निश्चय से पर द्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न भी नहीं होता। ज्ञानी अनेक प्रकार के अपने परिणामों को जानता हुआ भी निश्चय से पर द्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। ज्ञानी पुत्कल कर्म के अनंत फल को जानते हुए भी पर द्रव्य से परमार्थ से पर द्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। ये तो चौथी गाथा से विपरीत 3 गाथाएं हो गई कि इनमें बताया कि मुख्य 3 बातें कि पहली कौन सी? पुत्कल कर्म, फिर उसके बाद अपने परिणामों को, और फिर तीसरी बात अनंत फल को। इन तीनों को जानता है मात्र, ना परिणमन करता है, ना उत्पन्न होता है, ना ग्रहण करता है, मात्र जानता है। कौन? एक ज्ञानी जीव, इसके अलावा कोई नहीं। ज्ञानी जीव इन 3 चीज़ों को मात्र जानता है। कौन कौन? पुत्कल कर्म को और स्वयं के परिणामों को और अनंत फल को। इन 3 चीज़ों को मात्र जानता है, ना उत्पन्न होता, ना परिणमन करता, ना ग्रहण करता। मात्र इतनी बात है। इसका विस्तार आगे टीका में देखने को मिलेगा। और फिर चौथी गाथा में क्या कहा? इसी प्रकार पुत्कल द्रव्य भी पर द्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह भी अपने ही भावों से परिणमित होता है। क्या कहा? कि अपने ही भावों से वो भी परिणमित होता है, कि उसमें भी क्या नहीं होता? कि वो भी परिणमित नहीं होता, ग्रहण नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, कि अपने ही भावों से परिणमित होता है वो। कि ये 4 गाथाएं थीं। अब इसके आगे अपने लिए चर्चा करनी है। अपन आज गाथा का टीका का सामान्य अर्थ देखेंगे मात्र, पर इसके विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। हिंदी से देखते हैं। आचार्य अमृतचंद देव आत्मज्ञाति टीका में इन गाथाओं का भाव स्पष्ट करते हैं कि प्राप्य, मैंने पूर्व में बताया ना कि कर्ता के 3 कर्म कौन से हैं? प्राप्य, विकार, निर्वर्त। ये तीन कर्ता के 3 कर्मों पर चर्चा है। पूरी टीका में इसी को स्पष्ट किया है, इन 3 चीज़ों को। कहीं घड़े का उदाहरण आएगा, कहीं कपड़े का, माने इन सभी उदाहरणों के माध्यम से इन 3 चीज़ों को स्पष्ट करते हैं कि प्राप्य, विकार और निर्वर्त रूप व्याप लक्षण वाले पुत्कल के परिणाम रूप कर्म में पुत्कल द्रव्य स्वयं अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य और अंत, जैसे घड़े में होते हैं कि घड़ा जब बनता है उसके आदि में भी मिट्टी रहती है, अंत में भी मिट्टी रहती है, और जब बन रहा होता जब भी मिट्टी रहती है। बन के तैयार हो गया जब भी मिट्टी रहती है। कि आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ, उस रूप परिणमन करता हुआ और उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस पुत्कल परिणाम को करता है।
इस प्रकार पुत्कल द्रव्य से किए जाने वाले पुत्कल परिणाम को जानता हुआ भी ज्ञानी, अब वो जो मैंने समझा दिया कि घड़ा बना है कि उसके अंत में भी मिट्टी, बीच में भी मिट्टी, हर जगह मिट्टी। अब उसी वही उदाहरण आया, जिस प्रकार मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर व्यापक होकर आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, घड़े के रूप में परिणमित होती है और घड़े के रूप में उत्पन्न होती है, उस प्रकार ज्ञानी स्वयं बाह्य स्थित पर तरफ के परिणाम में अंतर व्यापक होकर आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता और उस रूप उत्पन्न भी नहीं होता। इसलिए यद्यपि ज्ञानी पुत्कल कर्म को जानता है, ज्ञानी पुत्कल कर्म को जानता है, तथापि प्राप्य विकार और निर्वर्त ऐसे व्याप्य लक्षण वाले पर तरफ के परिणाम रूप कर्म को ना करने वाले ज्ञानी का पुत्कल कर्म के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है, कि ज्ञानी का कर्ता कर्म भाव नहीं है। ये तो ज्ञानी का हुआ, पुत्कल को तो आया ही नहीं। टीका में पहले पैराग्राफ में कि पुत्कल को तो आया ही नहीं, कि उसका भी तो कर्ता कर्म भाव नहीं है। उद्धानिका देखो कि उद्धानिका में क्या कहा कि पुत्कल कर्मों के फल और स्व परिणामों को जानते हुए जीव के साथ पुत्कल का कर्ता कर्म भाव है या नहीं। इसकी पूर्व गाथा में ऐसा कहा कि पौत्कलिक भावों का कर्ता कर्म संबंध नहीं है, जीव और पुत्कल का कर्ता कर्म संबंध नहीं है। यहाँ तो मात्र ज्ञानी का है, ज्ञानी अर्थात जीव का कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ऐसा क्यों? तो इसकी चर्चा अपन कल करेंगे कि वास्तव में ऐसा ही है कि जीव और पुत्कल का कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इस बात को अपने लिए समझना चाहिए कि वास्तव में जीव और पुत्कलों का कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ऐसा हम सभी समझेंगे तो शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे, इसी मंगल भावना के साथ। अभी हम सभी ने शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवचन के क्रम में शशांक जैन सागर इनका प्रथम दिन का प्रवचन सुन रहे थे। समय सार की 76वीं गाथा से 79 तक की जो गाथा है, 4 गाथाएं चतुष्क जो 7 में आई हैं, कर्ता कर्म अधिकार का एक तरह से जो प्रकरण अभी तक जो चल रहा था उसको और तर्क और युक्ति से समझाने का प्रयास इस गाथाओं में आचार्य के माध्यम से किया गया है। भाषा शैली अच्छी है, समझाने का तरीका अच्छा है। भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग देखकर करना चाहिए, सभा के हिसाब से। अपने लिए शब्द का अर्थ क्या है? अपने लिए समझना चाहिए क्या अर्थ है इसका। तो स्थानीय शब्द है, चलता अपने आप है, तो उस हिसाब से हमने बोल दिया, पर ध्यान रखना चाहिए, हमें समझना चाहिए, ऐसा प्रयोग करना चाहिए। गाथा पढ़ रहे थे, विहु है, बा में ई की मात्रा छोटी है। गाथा पढ़ते पढ़ते विहु विहु बोल रहे थे, और अंतिम गाथा में भी पी तहा, तो पी में ई की मात्रा छोटी है, उसमें भी चूंकि आपको लाइन नहीं बन रहा था उसका, इसलिए आपने उसको वी कर दिया और इधर से पी कर दिया। तो ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ऐसा लाइन से नहीं बैठ रहा तो आप पढ़ दो, उसको शुद्ध पढ़ दो, कोई दिक्कत नहीं। शुद्ध उच्चारण बहुत ज़रूरी है। भूमिका में जो विषय प्रस्तुत किया बहुत अच्छा प्रस्तुत किया। पुराने विषय जो भी
हुए उसके लिए एक उदाहरण भी लिया, उस उदाहरण को भी प्रस्तुत करते हुए अच्छा किया। पर 4 गाथाओं का विषय जैसे प्रारंभ हुआ तो थोड़ा सा उसमें ऐसा समझ में आ रहा था कि अभी विषय प्रवेश नहीं हुआ है। पहली बात, ये 4 गाथाओं में अंतर क्या है ये बताना है, सबसे पहले समझना है। देखिए, समय सार की किसी भी गाथा को समझने का सबसे सरल तरीका है टीका वगैरह बाद में पढ़ना है। दादा ने जो बात लिखी है टीका के अंत में, किसी भी गाथा के अंत में तात्पर्य यह है, इस प्रकार करके 2-4 लाइन में, 8-10 लाइन में पूरी गाथा की बात जो दादा ने लिखी है वो आप पढ़ोगे तो वो विषय समझ में आएगा कि क्या है इसमें गाथा में। तो इसलिए 4 गाथाओं में अंतर क्या, पहले तो आप समझने का प्रयास करो और उसको प्रस्तुत करो पहले, फिर टीका में प्रवेश करो। प्राप्य, निर्वर्त्य और विकार्य, ये 3 बातें हैं। 3 बातों को समझना। ये आपने गेहूं का भी उदाहरण दिया, घड़े का भी उदाहरण दिया। घड़े के उदाहरण में विस्तार में नहीं गए, पर गेहूं के उदाहरण में आप विस्तार से गए। एक बात उसमें एक गलती आप कर रहे थे, जैसे गेहूं का बीज हमने बोया, उसमें भी ऐसा करे तो बहुत सारी फसल आ गई। ऐसा नहीं होता भैया, एक बीज आपने बोया तो उसमें एक ही फसल आती है। तो वो बात ध्यान रखो कि अंत में जाकर के उस कार्य को तो आपने उसमें ले लिया, निर्वर्त्य में गेहूं आपने बोया, फिर उसके बाद क्या किया, फसल आ गई, फसल की कटाई हुई, कटाई में से छिलका अलग किया, फिर गेहूं के दाना अलग किए, इसको ले लिया विकार्य में। फिर उसके बाद कि वो जो गेहूं के दाने हैं वो हमने किसी को दे दिया तो प्राप्य हो, ग्रहण हो, यही समझा है ना। हाँ, वही मतलब गेहूं प्राप्त हुआ जो नया, वो उसको उसमें प्राप्य में लिया, ऐसा नहीं है। वो गेहूं बोना, फिर उसके बाद वो सब छिलका हटा करके नया गेहूं प्राप्त हुआ ना, यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो पूरा निर्वर्त्य में जाएगा। ठीक है, वो पूरा उत्पत्ति में ही जाएगा। उसके बाद विकार्य में क्या है, वो गेहूं को आटा बनाया, आटे का बिस्किट बनाया, ठीक है, ये जाएगा उसमें, मतलब परिवर्तन हुआ। गेहूं जैसे का तैसा दिया वो उसमें नहीं जाएगा। फिर उसको बिस्किट के रूप में बनाया, समझो उसको रोटी बनाया, पराठा बनाया, जो भी बनाया वो हो गया विकार्य उसका। फिर उसके बाद किसी को हमने दे दिया उसको बिस्किट। ऐसे गेहूं बेचते तो 2 रुपये किलो बेचते, पर बिस्कुट दे दिया कि वो उसको ज़्यादा कीमत में हमने बेचा। तो ये है। तो इसमें कि साहब गेहूं कह दो ना, क्या दिक्कत है, आप नहीं, इसमें कर्तव्य बुद्धि विशेष होती है। जैसे गेहूं अपने बोया वैसे गेहूं निकाल के दूसरों को दे दिया तो ऐसा लगता है इसमें तो हमने क्या किया। लेकिन उसमें जैसा कहते हैं ना, लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस माइंड लगाते हैं अपना, तो बोले साहब उसको बिस्किट बना के बेच दिया, ज़्यादा पैसा कमा लिया, तो कि साहब हम उसके करता है, तो वो उसमें कर्तव्य बुद्धि में चोट देनी है। इसलिए यहाँ पे ये उसमें विकार्य में लेना है कि उसका दूसरा रूप बदल कर, मिट्टी है, मिट्टी ऐसे ही ले जाके आप बेचोगे तो कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। उसको गड़े रूप में दे दिया तो उसकी कीमत बढ़ गई, तो ऐसा लगता है मैं उसका करता हूँ। तो इसलिए वहाँ पे विकार्य माने जो उसका रूप है उससे परिवर्तित करके फिर हमने उसको दिया, तो फिर वो जाएगा प्राप्य में, और उसको जो परिवर्तन, मूल रूप से जो परिवर्तन किया वो जाएगा विकार्य में। ये बात उसमें आप समझ लें। और यहाँ फिर इन तीनों बातों को समझाते हुए फिर जो अंत में कहा कि साहब वो चाहे उत्पत्ति हो, गेहूँ आना हो और गेहूँ से उसको आटा बना करके बिस्कुट बनाना हो, या मिट्टी को घड़ा रूप करना हो, जो भी कार्य है, कि साहब वो बिस्कुट किसने बनाया, कि साहब गेहूँ तो उसने किसान ने किया, फिर उसको बिस्कुट तो साहब किसी क्या वो कंपनी वाले ने बनाया, फिर किसी ने बेच दिया। इसमें भी 4 भेद किया। जब आप दादा का प्रवचन सुनोगे इस गाथा पे, दादा ने तो 4 किया कि किसी ने बनाया गेहूँ के बाद बिस्कुट बनाया, फिर उसने किसने खरीदा, फिर चौथा व्यक्ति ने उसको ऐसे ही बेच दिया उससे भी ज़्यादा पैसा लेकर। तो इन सब अवस्थाओं में कौन परिणमित हुआ कि पुद्गली परिणमित हुआ, तो इसमें मैं करता नहीं हूँ। ये बात इतनी गहराई से है, तो उस बात को थोड़ा सा आप पहले तो 4 गाथाओं में कल अंतर बताना, फिर उसके बाद टीका में प्रवेश करना, तो वो उदाहरण और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अभी यह अमन जी का प्रवचन प्रारंभ होता है।